निळवंडे सारखा प्रकल्प प्रधानमंत्री जी, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले हुई थी। मेरा जन्म भी निळवंडे के बाद हुआ और आज उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। तो कितने सालों तक लोगों ने इसका इंतजार किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2016-17 में हमने इसको बहुत बड़े पैमाने पर चालना दी, इसको हमने मान्यता दी, इसको हमने पैसा दिया। और मैं विशेष रूप से राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और मधुकरराव पिचड़ जी का आभार व्यक्त करता हूं। वे उस समय विपक्ष में थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पूरा सहकार्य किया, इसलिए हम उसको कर पाए। और आज हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में उसका भी उद्घाटन आपके हाथों से हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए, इसलिए महाराष्ट्र में सिंचाई की इतनी परियोजनाएं हम लोग यहां पर कर पाए। आज एक और हमारे लिए बहुत ही सुखद दिवस है कि हमने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर जिस प्रकार से किसानों को मदद मिले, इसलिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि वो देते हैं। महाराष्ट्र ने भी तय किया कि हम लोग नमो किसान सम्मान निधि यहां पर शुरू करेंगे और 6,000 रुपया हमारे किसानों को उन्हीं के हाथों से हम लोग यहां पर देंगे। आज उसकी भी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रही है। हमारे रेलवे के प्रकल्प हो, अलग अलग बहुत प्रकल्पों का भूमि पूजन और उद्घाटन यहां पर हो रहा है। समय के अभाव में मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी एवीज भी हम लोग देखने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र का 50% इलाका ये ड्राउट प्रोन है, ये अकालग्रस्त है, सूखाग्रस्त है, यहाँ बारिश नहीं होते, यहाँ पानी नहीं है। और इस इलाके को जब तक हम लोग वहाँ पानी नहीं पहुँचाएंगे, हम महाराष्ट्र में जो आत्महत्याओं का कलंक पिछले 50 वर्षों से लगा है उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि केवल आपके आशीर्वाद से और आपके ही नेतृत्व में हम कर सकते हैं, जिसका उल्लेख हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने किया। हमने जो हमारा पश्चिमी वाहिनियों का पानी, पश्चिमी नदियों का पानी जो समुद्र में जाता है, उसको हम लोग गोदावरी के बेसिन में लाकर नासिक नगर से लेकर पूरे मराठवाड़ा को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरा खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसका प्रकल्प भी हमने तैयार किया है। और उसके साथ साथ विदर्भ में जो हमारी वैनगंगा नदी है, उसके नीचे से बह के जाने वाला 100 टीएमसी पानी, उसमें से 67 टीएमसी पानी हम लोग पूरे विदर्भ की सूखे इलाके से निकालकर नळगंगा तक ला सकते हैं, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, ये तीनों इलाकों को हम हमेशा के लिए सूखा मुक्त कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। आपने इससे पहले हमेशा हमको मदद की है, थोड़ी थोड़ी मदद इन प्रकल्पों में केंद्र सरकार भी करे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी पीढ़ी ने तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में अकाल देखा, लेकिन आने वाली पीढ़ी मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र में अकाल नहीं देखेगी। ये विश्वास मैं आज व्यक्त करना चाहता हूं और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं। आप यहां पर आए, इन सारे कार्यक्रमों में आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।